हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्मदा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नर्मदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण इतने समय तक मैं वीडियो नहीं बना सका। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मुझे माफ़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की न्यायपालिका। दोस्तों, भारत की न्यायपालिका में जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उसे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। दोस्तों, यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो कि किसी एक राज्य या दो राज्यों को मिला के एक उनका मुख्य न्यायिक संस्था बनाई जाती है, जिसे उच्च न्यायालय कहा जाता है, जिसका कि प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 एवं 231 में किया गया है। दोस्तों, उच्च न्यायालय राज्य का शीर्ष न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है, जिनकी नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अलग अलग उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे कि केट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकार अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी थे। फ्रेंड्स, जिला उपभोक्ता फोरम। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसके पश्चात जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों, जो भी व्यापार से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं उनको जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है, जिसमें उपभोक्ताओं का हित का नुकसान होता है उनको इसके द्वारा डील किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, भारत की न्याय व्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परंतु एक बार नियुक्ति होने के पश्चात अवकाश ग्रहण करने की अर्थात सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, जो कि 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। सबसे लंबा इनका कार्यकाल था। इसके बाद है सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, जिनका कार्यकाल 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक मात्र 17 दिन का था। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित, जिसे कि PIL मुकदमा भी कहते हैं, लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती थे। PIL उनके समय में लाया गया था। इसके बाद है वर्तमान में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। भारत के
उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनुच्छेद 32 जिसे कि भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे तथा इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, परंतु न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। दोस्तों, ईश्वर आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।